नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए अब योगी सरकार ने हमीरपुर के 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। जी हां, यह बड़ी खबर है, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार ने अपनाई है, उस कड़ी में हमीरपुर में ये 2 अधिकारियों पर बड़ा एक्शन हुआ है, जहां पर रिश्वत लेने और रिश्वत देने के मामले में चकबंदी लेखपाल और कनिष्ठ सहायक के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके अलावा दोनों को बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कार्यालय से संबंध करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अब दोनों ही अधिकारियों पर जो है वो शिकंजा सरकार का कसा जाएगा। अब एफआईआर दोनों के खिलाफ दर्ज होगी। तो इस तरीके से लगातार ये एक्शन जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है और जाहिर तौर पर जो जांच अब तक की गई है उसमें सहायक चकबंदी अधिकारी जांच में दोषी पाए गए हैं। ये जानकारी चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन की ओर से दी गई है। उन्होंने इस पूरे मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए जो जानकारी दी है उसमें बताया कि हमीरपुर में तैनात चकबंदी लेखपाल प्रखर चौधरी और कनिष्ठ सहायक प्रशांत पांडे द्वारा रिश्वत लेने और रिश्वत देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसका संज्ञान लिया गया। इस मामले में जांच सहायक चकबंदी अधिकारी खालिद अंजुम से कराई गई थी। ये बड़ी जानकारी जो है उनकी तरफ से दी गई है। तो कुल मिलाकर दरअसल ये लेखपाल और साथ ही जो कनिष्ठ अधिकारी थे जो दरअसल रिश्वत ले रहे थे, उनका वीडियो किसी ने बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद उन दोनों पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें चकबंदी लेखपाल और कनिष्ठ सहायक के खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए उन दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जो हैं वो दे दिए गए हैं। तो इस मामले में दरअसल जो जानकारी चकबंदी आयुक्त जीएस नवीन ने दी है उसमें बताया कि दरअसल जो जांच की गई है उसमें प्रथम दृष्टया दोनों को दोषी पाया गया और अपनी रिपोर्ट बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी हमीरपुर को सौंपी, जिसके बाद बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने दोनों को निलंबित करते हुए विभागीय और अनुशासनिक कार्यवाही की। दरअसल इस पूरे मामले में साथ ही दोनों को बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कार्यालय से संबंध कर दिया गया है, यानी उन्हें निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की बात सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे हैं, उस कड़ी में अब एक वीडियो अगर इस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो उस पर यह बड़ा एक्शन लिया गया है। तो चकबंदी अधिकारी विमल कुमार और जेके पुष्कर को जांच अधिकारी नामित किया गया है। अपर चकबंदी आयुक्त अनुराग पटेल ने यह बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई भी विभाग में दलाल पकड़ा जाता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और इसको लेकर जो जिले के डीएम हैं, जो एसएसपी हैं, उन्हें दरअसल साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वो जांच करें कि कुछ भ्रष्टाचार तो नहीं चल रहा है, कुछ इस तरीके के दलाल तो नहीं घूम रहे हैं, और अगर ऐसा पाया जाता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, तुरंत कार्रवाई की जाए। ये बार बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में अपनाई है, जो एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि सिस्टम में बैठे लोगों की जो पैसों की भूख है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। वो काम कराने के लिए पैसे ले रहे हैं, वो दरअसल आगे अगर काम कराना है तो उसके लिए वो रिश्वत दे रहे हैं। तो इस तरीके से लगातार ये चेन काम कर रही है, जिसे तोड़ने की जरूरत है। और इस बात का जिक्र बार बार उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनकी तरफ से किया गया है।
और ये साफ तौर पर कहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में ये एक और बड़ी कार्रवाई इस दिशा में देखने को मिली है, जहां पर दरअसल हमीरपुर में एक चकबंदी लेखपाल और कनिष्ठ सहायक के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, ये एक्शन हुआ है, जहां दोनों को ही निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। तो ये जाहिर तौर पर एक्शन दिखाता है कि किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार ने अपनाई है। हालांकि किस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ उत्तर प्रदेश में ये एक्शन चल रहा है, ये ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है, ये दरअसल ये इससे साफ तौर पर पता चलता है कि एक तरफ खाकी पर एक्शन चल रहा है तो वहीं प्रदेश के कई जिलों में ARTO ऑफिस पर छापेमारी की कार्रवाई भी लगातार बीते कुछ दिनों में देखने को मिली है, जहां पर दरअसल इस एक्शन के पीछे की वजह यह है कि RTO ऑफिस में बिचौलिए और दलाल जो वसूली का खेल खेल रहे थे उस पर विभाग खुद लगाम नहीं लगा पा रहा था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश जिले के DM और SP को खुद दिए और ये कहा कि मैदान में उतरिए और हर जगह पर ये एक्शन अब देखने को मिल रहा है, जहां पर खुद जो जिले के DM हैं, जो SP हैं, वो जा रहे हैं, वो दरअसल जांच पड़ताल कर रहे हैं और अगर इस तरीके का कुछ दरअसल चीजें निकलकर सामने आती हैं तो उस पर कार्रवाई भी की जा रही है। यानी अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस की नीति है उसकी कमान खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है, क्योंकि उन्होंने बार बार मीडिया में आकर भी ये कहा है कि अगर विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा है तो जाहिर तौर पर जो जिले के या राज्य के जिम्मेदार जो लोग हैं वो अपनी कमान संभालें और इस तरीके से भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म करें। लेकिन जो भी अगर दलाली करता हुआ, अगर भ्रष्टाचार करता हुआ, अगर इस तरीके से रिश्वत लेता हुआ पकड़ा जाता है तो उसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये बार बार CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है। इतना ही नहीं, पुलिस विभाग के लिए भी CM योगी बार बार ये कह चुके हैं कि रिश्वत लेता हुआ अगर कोई भी पकड़ा जाता है तो जो बड़े अधिकारी हैं वो जाहिर तौर पर इस पूरे मामले की जांच करें, तुरंत उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया जाए। तो ये चीजें लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिली हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर इस तरह की घटना होती है, अगर इस तरह की मामला सामने आता है तो जाहिर तौर पर विपक्ष भी सवाल उठाता है। लेकिन इन सब के बीच ये देखने को मिल रहा है कि कितनी जल्दी जो है इन मामलों में एक्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अलग अलग जगहों से लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ ये एक्शन CM योगी आदित्यनाथ की सरकार में देखने को मिल रहा है। किस तरीके से सिस्टम में बैठे लोगों की पैसों की भूख को खत्म करना है, ये जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहतर तरीके से जानते हैं और उस दिशा में वो लगातार काम भी कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।